हेलो एवरीवन, एक सवाल के साथ आज स्टार्ट करता हूँ कि घूमना किसे पसंद नहीं है। मुझे तो बेहद पसंद है। अपनी बोरिंग लाइफ को एंटरटेनिंग बनाने के लिए, अपनी बोरिंग लाइफ में थोड़ा सा एडवेंचर को गेन करने के लिए एक ट्रिप तो बेहद जरूरी है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रोहन केडिया। आज हम मिलेंगे दो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स से जिनके फर्म का नाम है स्मार्ट सर्विस। और स्मार्ट सर्विस सिर्फ एक ऐसी एक फर्म है जो अपने स्मार्ट आइडियाज के थ्रू, अपने स्मार्ट इनोवेशंस के थ्रू, अपने स्मार्ट टेक्निक्स के थ्रू लोगों के जो ड्रीम डेस्टिनेशन है उसको हकीकत में बदल देते हैं। मिस्टर सुमित सेठी एंड मिस्टर राहुल शर्मा, द पार्टनर्स ऑफ स्मार्ट सर्विस गुवाहाटी। आज हम बात करेंगे मिस्टर सुमित सेठी से और मिस्टर राहुल शर्मा से, जो हमें यह बताएंगे कि पोस्ट पेंडेमिक किस तरह से टूरिज्म सेक्टर रिवाइव कर रहा है, पोस्ट पेंडेमिक किस तरह से वो अपने स्मार्ट आइडियाज के थ्रू कस्टमर्स के ड्रीम डेस्टिनेशन को पूरा कर रहे हैं, ट्रिप्स को प्लान कर रहे हैं। सो हियर वी गो, स्टे ट्यून्ड फॉर द कंप्लीट टॉक शो। सो हियर वी हैव विद अस मिस्टर राहुल शर्मा एंड मिस्टर सुमित सेठी। हेलो मिस्टर राहुल। हेलो रोहन। हेलो मिस्टर सुमित। Hi, Rohan. एंड आई वेलकम यू टू आवर चैनल। Thank you. मिस्टर राहुल, पहले तो मेरे को ये बताइए कि इस तरह से आप लोग का बिजनेस का नाम है, आपके फर्म का नाम है स्मार्ट सर्विस। माय फर्स्ट क्वेश्चन कम्स टू यू दैट हाउ स्मार्टली आर यू वर्किंग? देखिए रोहन, जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो स्मार्ट सर्विस एज नेम एक्सप्लेन्स कि हम अपनी सर्विस बहुत स्मार्टली देते हैं। लेकिन अब पेंडेमिक के बाद ये चीज़ थोड़ी सी बदल गई है। आज के टाइम में स्मार्ट इज सेफ। एंड सेफ बोले तो सेफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सेफ एयरलाइन, सेफ होटल। हम ये भी देखते हैं कि आप गाड़ी जिसमें आप जा रहे हो एयरपोर्ट से होटल, वो भी सैनिटाइज्ड हो। होटल्स हम वही देते हैं जिसमें सब डबल वैक्सीनेटेड स्टाफ हो। तो ये सारा चीज़ का हम लोग पूरा ख्याल रखते हैं। एंड टच वुड, अभी ये 2-3 महीने से जो बिज़नेस उठा है, वी हैव डन ह्यूज नंबर्स ऑफ बिजनेस और कहीं पे भी कोई भी नेगेटिव फीडबैक नहीं आया है। सो सेफ इटसेल्फ, मतलब आज के डेट में वही लाइफ है। एग्जैक्टली। तो एज यू सेड दैट कि आपने अभी ये 2-3 महीने में अपने कई बिजनेस को वापस से रिवाइव किया है। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि इस पेंडेमिक के दौरान व्हाट वर द मेजर सेटबैक्स दैट यू फेस्ड ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक सिचुएशन? देखिए, सेटबैक अगर मैं बोलूँ तो धंधा ही बंद हो गया बॉस। एग्जैक्टली। तो अगर जब धंधा बंद हो जाए तो इससे मेजर सेटबैक और क्या हो सकता है। आज दिसंबर 2019 में कोविड आया था, जिसकी प्लानिंग अगस्त सितंबर से स्टार्ट हो गई थी। लोगों की हॉलीडेज़ वगैरह अगस्त सितंबर से स्टार्ट हो गई थी। तो अगर सेटबैक मैं बोलूँ तो वहाँ से जब कैंसिलेशंस हमारी स्टार्ट हुई तो हमने अगस्त सितंबर 2019 से अपना बिजनेस खोया है और 2 साल हो गए हैं। ये 2 साल में हमने धंधा बहुत नेग्लिजिबल किया है, क्योंकि कभी लॉकडाउन कभी कुछ, तो प्रॉपर बिजनेस हम कर ही नहीं पाए। लोगों में एक डर भी था। बिल्कुल। जब फर्स्ट टाइम कोरोना आया तो 1.5 महीना तो कंट्री पूरी लॉकडाउन थी। तो और टूरिज्म इंडस्ट्री जो थी सबसे ज़्यादा इफेक्टेड थी, चाहे होटल्स हो चाहे फ्लाइट्स हो, सब कुछ बंद पड़ा था। तो ये एक मेजर सेटबैक था कि हमारा बिजनेस तो प्रॉपरली अगर हम बोलें कि बंद हो चुका था, तो इससे बड़ा सेटबैक कुछ हो ही नहीं सकता था। एग्जैक्टली। अगर बिजनेस बंद होता है तो इट इज़ लाइक कि पूरी तरह से हम नेगेटिव हो जाते हैं। बिल्कुल। और आज जब ये 2 साल बाद अब ये पता चल रहा है कि कोरोना है क्या। कोरोना वाकई में एक डर है और कुछ नहीं है। तो लेट अस नॉट स्टॉप अस फ्रॉम ट्रैवलिंग, लेट अस नॉट स्टॉप अस फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। लेट कोरोना बी अ कोरोना, इट विल रिमेन विद अस फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। दैट्स अ वेरी गुड एडवाइस टू अस। लॉकडाउन 1 जब हुआ था, एक पूरी तरह से पूरा इंडिया मानो एक फुल स्टॉप की तरह रुक सा गया था। उसके बाद अराउंड 5 से 6 महीने का बिजनेस वापस हुआ एंड देन वी अगेन फेस द सेकेंड लॉकडाउन। तो ये जो फर्स्ट लॉकडाउन के बाद जो 5 से 6 महीने का जो बिजनेस पीरियड स्टार्ट हुआ था, हाउ डिड यू ट्राई टू डेवलप एट दैट मोमेंट? क्योंकि सेकेंड वेव का आएगा वो प्रेडिक्शन नहीं था। तो उस वक्त भी ऐसा था कि चलो वापस रिवाइव हो चुके हैं, पीपल वे स्टार्ट थिंकिंग कि नहीं अब वापस हम बिजनेस में आ चुके हैं। हाउ डिड यू प्लान एट दैट मोमेंट? देखो, हम लोग के लिए ये पीरियड जो था, हमने ये समझ में आ गया था कि ये कोरोना जो है इट इज़ देयर विद अस फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। तो हमने उसी हिसाब से प्लान किया था कि एज यू ऑल नो कि वी आर मेजरली इनटू इंटरनेशनल टूरिज्म। एग्जैक्टली। ठीक है ना। तो हमने इस पीरियड के अंदर में ये चेंजेस लाया कि नाउ वी हैव मास्टर्ड अस आवरसेल्फ इनटू डोमेस्टिक मार्केट। आज के डेट में
इंडिया हमसे बेटर कोई नहीं सेल कर सकता। आज के डेट में हमने इंडिया टूरिज्म के ऊपर, इंडिया के ऊपर इतना होमवर्क किया, इतना रिसर्च किया है, विच इज़ डेफिनेटली वर्किंग राइट नाउ। और दूसरी बात ये भी है ना कि आपके कहने के मुताबिक 5-6 महीना है, जबकि अगर मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स बताऊं, अगस्त से पहले तो शायद मुझे जितना याद है फ्लाइट स्टार्ट भी नहीं हुई थी। एग्जैक्टली तो जब अगस्त 2019 में फ्लाइट स्टार्ट हुई, लोगों में डर का माहौल इतना था कि नवंबर से पहले लोगों ने ट्रैवलिंग स्टार्ट नहीं की। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये 3 महीना हमें मिले थे काम करने के लिए, और फिर फरवरी, मार्च से मोटा मोटी सेकेंड वेव की दस्तक शुरू हो चुकी थी। तो हमें दूसरों की नज़र में हो सकता है 5-6 महीना काम हुआ हो, लेकिन हमारी नज़र में हमें 3-4 महीना ही काम करने का मौका मिला। एग्जैक्टली। और जैसे ये मैं कहूँ कि इस वक्त भैया ने भी, मेरे सुमित भैया ने मेरे को ये कहा कि ये कोविड चलता रहेगा। मेरा सबसे बड़ा ये एक बात मैं आपको कहता हूँ कि लोग कोविड से ज़्यादा कोविड के र्यूमर से डर रहे हैं। इफ़ यू एग्री टू दिस। एकदम टोटली एग्री। मैं बताता हूँ रोहन तुम्हें कि जिस दिन ये कोरोना स्टार्ट हुआ था, उस दिन मेरे घर पे हमने न्यूज़पेपर बंद कर दिया था। उस दिन से लेके आज तक हमारे घर पे न्यूज़ चैनल नहीं चल रहा है, क्योंकि इन सब से डर का बाजार फैल रहा है। एंड मैंने अपने पेरेंट्स को, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन्स है, मैंने हमेशा यही कोशिश किया कि मैं उनको ये डर का बाजार से दूर रखूँ। तो हमने ये र्यूमर्स पे कभी हमें ध्यान भी नहीं दिया। मुझे पता भी नहीं है डेली क्या अपडेट्स है क्या नहीं है। तो कोरोना, मैं फिर से बोलूँगा, ये एक डर का बाजार है। और ये क्या आपको ये लग रहा है कि ये जो र्यूमर्स जो लोगों में, ये कहूँ तो एक मिथ है कि हम बाहर जाएंगे तो वापस हमें कोरोना हो जाएगा, ये जो एक लोगों में मिथ है, इज दिस अफेक्टिंग योर बिजनेस? अगर मैं सच कहूँ तो नहीं। देखिए, डर लोगों से ज़्यादा हमारे बीच में है, क्योंकि धंधे की बात है। लेकिन सच अगर बताऊँ तो सितंबर और अक्टूबर, या दुर्गा पूजा का जो सीज़न गया है, ऐसा गया है कि प्री कोविड भी शायद ऐसा सीज़न नहीं गया हो। तो नहीं है कोरोना। और जिस हिसाब से इंडिया में वैक्सीनेशन हुई है, जस्ट फ्यू डेज बैक हमने 100 करोड़ वैक्सीनेशंस टच की है, क्रॉस की है। तो मुझे नहीं लगता है कि थर्ड वेव आएगी, और अगर आएगी भी तो बहुत लाइट उसका इफेक्ट होगा। तो कहीं कोरोना नहीं है। अगर आप कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, अगर आप सेफ प्लान करते हैं अपने आप को, तो कहीं पे भी कोरोना नहीं है। यू कैन सेफली ट्रैवल। आज के टाइम में फ्लाइट मोड से ज़्यादा सेफ ट्रैवलिंग कुछ नहीं है। तो कहीं भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लोग बाग ट्रैवल कर रहे हैं। अगर फिगर्स की बात करूं तो 4.25 लाख पैसेंजर्स, डेली पैसेंजर्स प्री कोविड फ्लाई करते थे, और जस्ट अक्टूबर महीने में वी हैव क्रॉस्ड 10 लाख डेली पैसेंजर्स डोमेस्टिक फ्लायर्स। बिल्कुल। तो और वो भी विद 70% ऑफ फ्लाइंग कैपेसिटी। आज के टाइम में 18 अक्टूबर से, बिल्कुल 18 अक्टूबर से ही 100% गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। तो 70% फ्लाइंग कैपेसिटी पे अगर हमने 70% अचीव कर लिया है, तो अब आप समझ लो कि जैसे ही हमारी फ्लाइट सारी रन करेगी तो क्या वेव आने वाला है। बिल्कुल। और ह्यूमर्स की अगर हम बात करते हैं तो मैं बताता हूँ, ये पूजा के टाइम पे अगर मैं बोलूँ 9 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक कश्मीर, जहाँ पे अभी सब बोल रहे हैं, ये भी र्यूमर फैला हुआ है कश्मीर में हिंदुइज्म, इनके ऊपर राइट्स हो रहे हैं, मार रहे हैं। मैं बताता हूँ, पूरे कश्मीर में एक भी कमरा अवेलेबल नहीं था। गोवा 100% सोल्ड आउट। केरल, विच इज़ द वर्स्ट अफेक्टेड इन इंडिया एज ऑफ नाउ इन कोरोना, इन कोविड टर्म्स, केरल इज फुल्ली सोल्ड आउट इन अक्टूबर। एंड इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ नवंबर दिसंबर भी वहाँ कमरे मिलना मुश्किल है। तो ये तो सिनेरियो है, तो डर कहाँ है, मैं फिर बोल रहा हूँ। व्हाट इज द सिनेरियो कमिंग अप दिस क्रिसमस न्यू ईयर के टाइम में जो अभी आने वाला है, ये कैसा होने वाला है? पीपल आर सुपर एक्साइटेड। अगर मैं आपको बताऊं, न्यू ईयर्स के टाइम पे अगर इंटरनेशनल की अपन बात करें तो मालदीव्स इज ऑलमोस्ट फुल्ली सोल्ड आउट, अभी से कमरे नहीं है। राजस्थान फुल्ली सोल्ड आउट, मतलब सब लोग राजस्थान की तरफ जा रहे हैं। कश्मीर, सबको बर्फ़ देखना है। जो पहले स्विट्ज़रलैंड सोचते थे, यूरोप सोचते थे, रशिया सोचते थे, आज वो, ये बहुत खुशी की बात है कि आज वो सब इंडिया सोच रहे हैं, इंडिया देख रहे हैं, इंडिया घूम रहे हैं। एंड मैं बता रहा हूँ, आने वाला टाइम बहुत अच्छा जाने वाला है। कैन यू से कि लोग अब इंटरनेशनल से ज़्यादा लोग अब अपनी ही कंट्री में ज़्यादा खुशी से घूम रहे हैं? एकदम, कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। और अगर आपने जैसे कहा कि जैसे आपने कहा कि 100 करोड़ की वैक्सीन अभी लग चुकी, कैन यू, अगर मैं जस्ट इसको अगर एक ट्रेडिशन के साथ में अगर एक जोड़ूँ, तो कैन यू से दैट कि ये जो वैक्सीन है वो इसका जड़ी बूटी का काम कर रही है? एकदम संजीवनी बूटी का काम कर रही है, एकदम संजीवनी बूटी का। देखिए क्या है, मतलब हम कोविड ने सबसे ज्यादा जो इफेक्ट किया है ना, वो हमारे मन में, माइंड में नेगेटिविटी भर दी। एग्जैक्टली, आई एग्री टू दिस। और ये जो वैक्सीन है, ये
वो जड़ी बूटी का ही काम कर रही है, मन से नेगेटिविटी खत्म कर दी है, लोगों में एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि हमको वैक्सीन हो गई है, अब हमें कोरोना नहीं हो सकता। और जब वैक्सीन लोगों ने दोनों डोज ले लिए है तो लोग बाग घूमने निकल रहे हैं, इसलिए अब मन में कहीं डर नहीं है। अगर जो रूमर्स फैला रहे हैं उन्हें सोचने की जरूरत है कि क्या वो अपने ऑफिस में काम करने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते। तो जब आप ऑफिस में काम करने के लिए जा सकते हैं तो आप घूमने क्यों नहीं जा सकते। कोविड का फर्स्ट यही तो है ना कि अपने आप को दूरी मेंटेन कीजिए, अपने आप को बचा के रखिए, तो वही दूरी मेंटेन करके आप घूमने जाइए, लोगों से ज्यादा टच मत होइए, कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो कीजिए, तो ट्रैवलिंग सेफ है बिल्कुल। बस वो सोशल डिस्टेंसिंग को अगर प्रॉपर तरीका से अगर मेंटेन करे तो ना ट्रैवलिंग इज अ देखो आज के डेट में रोहन, आज के डेट में सब सेल्फ एजुकेटेड होके रखे हैं। 2 साल से हम रोज सुन रहे हैं कि 6 फीट दूरी, मास्क है जरूरी और ये सब हम सुन ही रहे हैं। तो इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ कि लोग बाग सब मेंटेन कर रहे हैं, बाहर जाके भी सब मास्क पहने रहते हैं, सब डिस्टेंस प्रोटोकॉल मेंटेन कर रहे हैं, तो कहीं कोई डर नहीं है। अगर मैं आपसे डिटेल में अगर आपसे पूछूं, जैसे कि आपने ऑलमोस्ट आपने ब्रीफ कर ही दिया मेरे क्वेश्चन पे, इसके बाद पोस्ट पेंडेमिक द ट्रैवल इज डिफरेंट, तरीका लोगों का बदल रहा है। नो डाउट लोग पहले से ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो चुके हैं घूमने जाने के लिए, क्योंकि ये 2 साल लोगों कई लोग टेंशन में भी थे, लोगों का फ्रस्ट्रेशन भी बोल दूं तो सबको लग रहा है कि एक घूमने जाना है। कैन यू जस्ट से मी कि व्हाट आर द की चेंजेस लुक लाइक? कुछ नहीं, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा। सेफ्टी इज अ कंसर्न, वो बिल्कुल देखेंगे। आज के डेट में मैं ये जरूर कहूँगा कि होटल्स जो है, हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि आप मिनिमम 4 स्टार या स्टार रेटेड होटल्स में रुको, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल्स में रुको। डोंट गो बिलो स्टार रेटेड होटल्स कि कल कोई वहाँ सैनिटाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहाँ प्रॉपर सैनिटाइजेशन मेंटेन अगर नहीं हो रहा है तो एक कोरोना का डर फिर भी है। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखें कि अपन लोग, और इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ कि आज के डेट में 4 स्टार 5 स्टार होटल्स इतने सस्ते हो गए हैं कि जो पहले के डेट में जो 3 स्टार होटल जो बजट में थी उस होटल में 5 स्टार्स आ रहे हैं। तो डर कहाँ है, आराम से घूमो, आराम से फिरो। बस ये सेफ्टी मेजर्स को अपन को मेंटेन रखना है कि बुक इन अ स्टार रेटेड होटल। तो अब अगर जस्ट अगर मैं आपके बारे में पूछूं, देन हाउ इस पूजा का टाइम जो अभी गया, दुर्गा पूजा के टाइम गया, हाउ स्मार्टली अगर मैं कहूँ तो यू प्लान्ड योर कस्टमर्स ट्रिप्स? बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो रोहन, मैंने पहले ही कहा कि आज के टाइम में अगर स्मार्टली अगर बोलूँ तो सेफ्टी तो वही चीज़ है। हमने ये इंश्योर किया कि हम जो भी गाड़ी प्रोवाइड कर रहे हैं वो ड्राइवर बोथ डोज वैक्सीनेटेड हो, वो मास्क पहना रहे, जो होटल हम दे रहे हैं वो प्रॉपरली सैनिटाइज होता हो, उसके स्टाफ प्रॉपरली वैक्सीनेटेड हो, मतलब हर चीज हम आप पहले से उन सबको अश्योर्ड। बिल्कुल हम वो होटल्स ही वो ले रहे हैं, हम वो सप्लायर्स, उन्हीं सप्लायर्स के साथ काम कर रहे हैं जो इन प्रोटोकॉल्स के ऊपर चल रहे हैं। क्योंकि देखिए 100 साल बाद पेंडेमिक आया है, हम में से किसी ने नहीं देखा। आज के टाइम में वो पेंडेमिक का खाली एक ही इलाज है कि सेफ होके चलना। तो हम अपनी प्लानिंग उसी हिसाब से कर रहे हैं कि हम अपने क्लाइंट को किस तरह से सेफ रख सकें। अगर हमारा क्लाइंट सेफ है तो हम सेफ हैं। आज जब हम फ्लाइट बुक करते हैं तो सबसे पहला चीज़ जो हम ध्यान रखते हैं कि फ्रंट रो सीट, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, हम चाहते हैं कि हम अपने क्लाइंट को सबसे आगे का रोज दें ताकि उनका फ्लाइट के अंदर वो सबसे लास्ट में घुसे और फ्लाइट से सबसे पहले निकले। तो वो भी हम इस छोटी सी चीज़ों को भी हम माइन्यूटली देखते हैं कि कैसे हम उनको बचा सकते हैं, जितने देर तक हम बचा सके। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। उसके बाद एयरपोर्ट में मैंने बाकी तो सब हो ही गया कि सैनिटाइज व्हीकल एंड होटल्स, तो ये सब सबका तो पूरा ख्याल रखा। और अगर मैं इस तरह से अगर बात करूं कि प्री कोविड जो लोगों की ट्रिप्स होती थी, पोस्ट कोविड ये ट्रिप्स थोड़ी महंगी हो रही है, इट इज़ अ बिट कॉस्टलियर। नहीं, मिथ है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। विद जो हमें एयरपोर्ट्स में जो आज सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और या होटल्स में जो मिल रहे, होटल्स में रिगार्डिंग एनी सैनिटाइजेशन या जो भी हो रहा है, क्या ऐसा है कि जो ट्रिप्स है वो कॉस्टलियर हो रही है? देखो कॉस्टलियर बिल्कुल भी नहीं है रोहन। ऐसा जरूर है कि देखो आज सेफ्टी इज अ कंसर्न सबके लिए। तो आज हम जा रहे हैं बाहर तो हमें नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेके जाना है जी। तो उसको अगर आप कॉस्ट मानते हैं तो वो 700 रुपये आज के डेट में नेग्लिजिबल कॉस्ट है। एग्जैक्टली। जहाँ तक सेफ्टी की बात रही, जब आप इंटरनेशनल फ्लाई कर रहे हो तो आप एयरपोर्ट जा रहे हो तो वहाँ पे वो लोग फिर आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं। तो अगेन सेकेंड कंसर्न, आरटीपीसीआर होने के बाद भी एंटीजन हो रहा है। फिर जब आप इंटरनेशनल अराइव कर रहे हो वहाँ जाके वो लोग फिर आपका आरटीपीसीआर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 3 कोर्स चेक हो रहा है कि कोई कोविड पॉजिटिव बंदा नहीं घुस पाए उस कंट्री के अंदर में या यहाँ से भी नहीं जा पाए।
तो जब ये सब चीज़ कंसर्न को देख के अपन बोले, तो अगर थोड़ी सी नेग्लिजिबल, अगर आरटीपीसीआर कॉस्ट अगर अपन महंगे मानते हैं, तो भैया वहाँ पे होटल सस्ते हो गए हैं, वहाँ साइट सीइंग सस्ते हो गए हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सस्ते हो गए हैं। तो ओवरऑल इफ आई से यू देयर इज नो डिफरेंस ऑफ कॉस्ट, इनफैक्ट कॉस्ट कम ही है, अभी ज़्यादा नहीं है। एक रेगुलर ट्रैवलर की मैं बात करूं तो प्री कोविड जहां दिल्ली का फ्लाइट फेयर्स अगर मैं 5,000 के आसपास है, तो आज भी वही 4,500-5,000 के बीच में वो फेयर्स मिल रहे हैं। तो कहाँ हुआ महंगा? मैं ऑलमोस्ट एक बराबर ही है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम एक बराबर ही है। अभी जो गवर्नमेंट के लिए टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत मैटर करती है। किसी भी स्टेट के लिए टूरिज्म बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। एंड यू नो मच बेटर देन मी कि टूरिज्म को इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री माना जाता है। तो अभी जैसे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कोविड के रूल्स रेगुलेशंस अलग अलग बने हुए थे कि इससे जो सबसे ज़्यादा चीज़ तो मैंने जहाँ तक ये देखा है कि लोग उस डर के मारे जाना नहीं चाहते थे कि आज अगर गुवाहाटी में आना है तो मैंडेटरीली उसको टेस्टिंग कराना पड़ता था। कहीं अगर किसी अलग कंट्री अलग स्टेट में जा रहे हैं तो वापस वहाँ के अलग प्रोटोकॉल्स को उनको फॉलो करना पड़ता था। तो लोग एक डर जो लोगों में रहता था कि भैया मेरे को तो अब जाके टेस्ट करवाना पड़ेगा, तो वो टेस्टिंग के डर से लोग ट्रैवल नहीं करना चाह रहे थे। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे मेरे को? मेरे ख्याल से डर खत्म हो गया है। जब लोग बाग दोनों डोज वैक्सीनेटेड हो चुके हैं तो एक मन में कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब हम कोरोना पॉजिटिव नहीं हैं या नहीं हो सकते। ठीक है, कुछ केसेस हैं जो हो रहे हैं, लेकिन फिर भी 99% केसेस ऐसे हैं जिनको कोरोना इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो जब नहीं कर रहा तो कॉन्फिडेंस लेवल इतना बूस्ट हो चुका है कि आज से अगर 1.5 साल पहले या साल भर पहले जो आदमी आरटीपीसीआर कराने से डरता था कि पता नहीं मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं हो सकता है पॉजिटिव आ जाऊं, उसको आरटीपीसीआर की रिपोर्ट्स पे भरोसा ही नहीं था, वो आज के टाइम में बड़ा कॉन्फिडेंट होकर बोल रहा है भैया करवा लो, मेरे को घूमने जाना है। बस उसको टेंशन, अब वो टेंशन उसका टेंशन खत्म हो चुकी है, उसको घूमने जाना है। वो घूमने जाने के लिए आपको क्या करवाना है, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैं बोलूँ आप साउथ अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह में आप आज भी पहले जाते थे, अगर बहुत सी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में येलो फीवर का वैक्सीनेशन आपको पहले लगवा के जाना था, उसके सर्टिफिकेट चाहिए होते थे। तो ये प्रोटोकॉल्स मोर और लेस कहीं ना कहीं पहले फॉलो होते थे। रूप बदल गया है, दिशा बदल गई है, चीजें बदल गई हैं, चीजें आज भी वैसी ही फॉलो हो रही हैं। मतलब लोग अगर बात को अगर मैं कहूँ तो लोग पागल हैं कि बाहर जाना है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम मतलब कि नहीं कुछ भी करो, बस हमें बाहर निकालो। फ्रस्ट्रेट होके रखे हैं सब। देखिए आपको मानना पड़ेगा ट्रैवलिंग आज के टाइम में नेसेसिटी हो चुकी है। एग्जैक्टली, बहुत नेसेसरी। मैं एक डायलॉग बोलता हूँ हमेशा कि जिस तरह कभी रोटी कपड़ा और मकान बहुत जरूरत की चीज हुआ करती थी, कुछ सालों पहले इसमें मोबाइल जुड़ा और आज के टाइम में इसमें ट्रैवलिंग जुड़ गई है। ये लाइन को मैं रिकॉर्ड करूंगा राहुल भैया, मैं आपकी नेक्स्ट अगर मैं कभी कहीं पे भी अगर टॉक शो करूं तो मैं इस लाइन को जरूर यूज करूंगा। मैं हमेशा से बोलता आया हूं कि रोटी कपड़ा मकान मोबाइल और ट्रैवलिंग, ये 5 चीज आज के टाइम में एक बेसिक नेसेसिटी है एक आदमी की। इसके बगैर आदमी नहीं। एक छोटी सी छोटी ट्रिप हो, आप खुद सोचिए आप बचपन में कितना घूमने जाते थे, आपके पेरेंट्स आपको कहाँ ले जाते थे, लेकिन आज आपके टाइम अगर आपकी शादी होती है तो आपके बच्चे फर्स्ट आपसे बोलेंगे मेरे फ्रेंड्स वहां घूमने जा रहे हैं, मुझे आप कहाँ लेकर जा रहे हो। हाँ, पहले छुट्टियों में यही होता था, छुट्टी होने के महीना भर पहले से प्लानिंग रहती थी कि इधर जाना है उधर जाना है। हम पहले खाली नानी के घर जाते थे, Exactly. अब घूमने जाते हैं। तो चीजें बदल गई हैं, ट्रैवलिंग अब मस्ट हो गई है। कोई भी आदमी बिना ट्रैवलिंग के नहीं रह सकता, ये 100% है। और जब कोई भी आदमी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप सोचो मैं 135 करोड़ जनता की बात कर रहा हूँ, तो ट्रैवलिंग मतलब इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है। कितना बड़ा बाजार है। लुकिंग योर एंथुजियाज्म, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि द वे यू आर स्मार्टली जो आप अपने बिजनेस को रिवाइव कर रहे हैं, यू आर वेरी हैप्पी एंड यू आर वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट दैट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि अभी जैसे मैंने कुछ दिन पहले देखा कि इंटरनेशनल ट्रिप्स जो है लास्ट करीबन 2 साल से 60 to 80% क्या तक कम हो चुकी है। सुमित भैया ने कहा कि लोग अब इंडिया टूर ज़्यादा करना पसंद कर रहे हैं। तो इन दिस न्यू नॉर्मल व्हाट आर योर स्टेप्स टू ग्रो द इंटरनेशनल ट्रिप्स? पहले तो मैं आपको करेक्ट करूंगा कि ये 60 to 80% नहीं 90 to 95% हो चुकी है। Exactly. बिल्कुल, क्योंकि इंटरनेशनल अगर हम बोले तो क्या खुला था? मालदीव्स। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो मालदीव्स खुला था और तो कुछ खुला ही नहीं था। दुबई खुला था। दुबई अभी खुला है 2 महीना पहले। हाँ, तो कुछ खुला ही नहीं था, तो लोग कहाँ खाली मालदीव्स ट्रेवल करेंगे और कहाँ ट्रेवल करेंगे। तो इट वाज इनफैक्ट अ फिगर ऑफ 90 to 95% कट शॉर्ट इन इंटरनेशनल टूरिज्म। लेकिन आगे जाके
देखो अभी सबके अंदर में दुनिया घूमने का, दुनिया देखने का, ये तो हमेशा से था ही सबके अंदर में। ठीक है, कोरोना कहीं ना कहीं ब्रेक लगा दिया था उसमें, लेकिन अब वापस से लोग ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिए। अगर मैं बोलूँ तो इस पूजा वेकेशंस में हमने रशिया किया, हमने टर्की करी, हमने दुबई किया, हमने मालदीव्स किया। तो ऐसा नहीं है कि लोग ट्रैवल नहीं करेंगे। ये 5 डेस्टिनेशन तो मैंने आपको बता दिया, साउथ अफ्रीका है, केन्या है, सब खुल चुके हैं। और लोग बाग इजिप्ट, आज इजिप्ट बहुत लोग जा रहे हैं यहाँ से। तो डेस्टिनेशंस आर ओपनिंग अप, पीपल आर ट्रैवलिंग, देयर इज़ नो सेटबैक। एंड मैं आई एम क्वाइट श्योर विद इन, अगर ये थर्ड वेव वाला जो भी है, जो मार्केटिंग गिमिक है आई मस्ट से, अगर ये कुछ फेल होता है तो अगले 6 महीना के अंदर में यू विल सी 120% ग्रोथ इन इंटरनेशनल टूरिज्म वंस अगेन। नहीं, खुलना भी पड़ेगा। एक मैं और इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा, अभी आज ही मैसेज आया है कि सिंगापुर वीज़ा खुल गया है। तो देखिए, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो पूरी टूरिज्म बेस्ड है, जिनका 80 to 90% रेवेन्यू टूरिज्म से आता है। तो चाहे सिंगापुर हो, दुबई हो, हांगकांग, मकाऊ, थाईलैंड, ऐसी बहुत सी कंट्रीज है। हाँ, तो वो ज़्यादा देर अगर बंद रहेंगी तो उनका जीडीपी ऐसा डाउन होगा कि मतलब वो शायद वापस रिकवर नहीं कर पाए, कंट्री कोलैप्स कर जाएगी। तो उनको भी कहीं ना कहीं चिंता है इस बात की। वो भी टूरिज्म खोलने के लिए बहुत ज़्यादा एंग्शियस है, बोलूँगा, मतलब बहुत ज़्यादा आतुर है। लेकिन कुछ सेफ्टी को लेकर वो थोड़ा डिले कर रहे हैं उस चीज़ को। लेकिन वो डिले हम मानते हैं कि दिसंबर जनवरी मेरे ख्याल से शायद बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने का पीरियड होगा। ये 2-3 महीने के अंदर मैक्सिमम कंट्रीज हम सोच रहे हैं कि शायद ओपन हो जाएंगी और लोग बाग इंटरनेशनल भी ट्रैवल करेंगे। और ये जो जैसे पहले जो कमर्शियल ट्रिप्स रहती थी, जैसे कई कंपनीज जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऑन द अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स फॉरेन टूर्स वगैरह ये सब स्पॉन्सर करती थी, मोटिवेशनल ट्रिप्स वगैरह। तो ये सब जो ट्रिप्स है, ऑब्वियसली आई डोंट थिंक सो कि ये सब ट्रिप्स अभी हो रही है। देखिए, इस मेजर सेटबैक अगर मैं बोलूँगा तो कॉर्पोरेट ट्रैवलर्स में आया है, जिसमें माइस ट्रैवलिंग भी अगर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि कॉर्पोरेट्स ने अपनी बहुत कॉस्ट कटिंग कर दी है। उनको बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है ट्रैवलिंग बंद होने से, वो सब कुछ ऑनलाइन आ गए हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ ऐसी होती हैं जो सब कुछ ऑनलाइन पे नहीं हो सकती है। आपको कुछ चीज़ें, अगर आपको मान लीजिए कोई परचेजिंग करने जाना है, जब तक आप कपड़ा छू के नहीं देखेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कपड़ा की शर्ट क्या बनेगी, क्या होगा, कैसे नहीं होगा। तो ये हो सकता है कि ये 1-2 साल डिले हो जाएंगी ये चीज़ें। इसका इफेक्ट आएगा नो डाउट कोविड से वापस पर नई चीज़ें भी बिल्टअप होंगी। मतलब एक पुरानी कहावत बोलते हैं कि अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा हमेशा भगवान खोल देता है। तो ऐसी भी बहुत सी चीज़ें आएंगी जो हमें देखने को मिलेगी आने वाले ट्रैवल, मतलब कुछ अपकमिंग ईयर्स में ट्रैवल इंडस्ट्री में। और अभी जैसे कि दुबई में वर्ल्ड एक्सपो चल रहा है, ये शायद लाइफ टाइम में आज तक फर्स्ट टाइम हो रहा है ये दुबई एक्सपो, और शायद दोबारा पता नहीं कोई कंट्री इतना बड़ा एक्सपो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए ऑलरेडी माइस के जो कॉर्पोरेट के मूवमेंट्स है, ग्रुप टूर्स है, मोटिवेशनल ट्रिप्स है, उसकी इंक्वायरी स्टार्ट हो चुकी है। दिसंबर जनवरी में बहुत सारे ट्रिप्स जो है कैपिटलाइज होने वाले भी हैं। तो इट इज़ नॉट डेट कि वो स्टॉप हो चुका है, इट इज़ ऑलरेडी स्टार्टिंग। कुछ ही दिनों के लिए बस वो, अगर यूं कहूँ तो बस एक पॉज लगा था, प्ले बटन दबने वाला। कभी महीना 2 महीना के अंदर सब कुछ बैक टू नॉर्मल आ जाए। जो इंडस्ट्री प्री कोविड 300% की ग्रोथ से आगे बढ़ रही है, उसकी रफ्तार आप नहीं रोक पाओगे। एकदम। तो अब जैसे ये कहा कि जैसे इंटरनेशनल ट्रिप्स भी कुछ हद तक आपने 90 to 99% जो आपने आंकड़ा बोला, 95% का जो आंकड़ा आपने बोला, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंजेस भी अफेक्ट हुए हैं डेफिनेटली। तो अब ये जो ऑब्वियसली, और जब ये इंटरनेशनल, क्या आप यही मानते हैं कि जब इंटरनेशनल ट्रिप्स डेवलप होगी तभी फॉरेन एक्सचेंजेस का जो आदान प्रदान है वो डेवलप होगा? नेचुरल से बात है रोहन, जब आज कोई बाहर जाता है तभी तो वो फॉरेक्स रिजर्व लेता है, वरना उसको फॉरेक्स का क्या दरकार है। और अगर वो इंडिया के बाहर ही नहीं जा रहा है तो फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस होना ही नहीं है। और दूसरा, नहीं खाली फॉरेन एक्सचेंज ट्रिप्स पे भी डिपेंड नहीं करती है, कंट्रीज की पॉलिसीज पे भी डिपेंड करती है। तो कोविड है एक इसका इफेक्ट, मतलब जिसकी वजह से फॉरेन करेंसीज भागी हैं या मैं कहूँगा बढ़ी हैं। लेकिन सिर्फ कोविड ही इसका रीज़न नहीं है, कंट्रीज की पॉलिसीज भी डिपेंड करती है कि फॉरेन करेंसीज हमारी फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बढ़ रही हैं या घट रही हैं। तो खाली इसको कोविड के साथ रिलेट ना करें, ये कंट्रीज की पॉलिसीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। विद द पेंट ऑफ डिमांड ट्रेवल, लोग घूमना भी चाहते हैं। व्हाट आर द सेफ्टी ट्रिप्स आप सजेस्ट, कहाँ जाना सजेस्ट आप करते हो? जहाँ आपका दिल करे।
जहाँ आपका दिल करे। मैं फिर वही बता रहा हूँ आपको। आप बोल रहे हो पेंट अप, मैं बोलता हूँ कि इट इज़ अ बूमिंग मार्केट। हमारे पास इतने क्वेरीज है कि आज हम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो पेंट अप वाली वर्ड तो वहीं ख़त्म हो जाती है। और इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ वही वाली बात है, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो प्रोटोकॉल्स मेंटेन हो रहे हैं सब जगह, सेफ्टी मेजर्स जो लिए जा रहे हैं, उसके वजह से देयर इज़ नो डिक्लाइन इन डिमांड एकदम बूम पे है। अब जो एक मेरा सबसे बड़ा मेजर एक क्वेश्चन जो आपको मैं चाहता हूँ ऑब्वियसली उसका आंसर, टिल नाउ यू हैव मेरे सारे क्वेश्चंस को आपने जस्टिस दिया है। आई वांट दिस क्वेश्चन का भी आप मेरे को जस्टिस करें कि टूरिज्म और ट्रैवल इंडिया की 18% एम्प्लॉयमेंट को कंट्रीब्यूट करता है। एज पर माई फिगर्स फर्स्ट वेव के बाद में ये 18% फिगर्स 8.6% पे ड्रॉप डाउन हो गया था, एंड आफ्टर फर्स्ट वेव यानी सेकेंड वेव के बाद 6.93% पे ये ड्रॉप डाउन हो चुका था। तो आप ये कह रहे हैं कि ये बिजनेस 300% के रफ्तार में ये बढ़ रहा था और ये आने वाले टाइम में और तेजी से बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट जो इस पीरियड में इफेक्ट हुआ है वो कैसे डेवलप होगा? देखिए, टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, चाहे डेवलप्ड कंट्रीज हो, डेवलपिंग कंट्रीज हो, हर कंट्री के लिए एक मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहा है। अगर मैं UNWTO के फिगर्स की बात करूं तो 1.2 बिलियन पैसेंजर्स का लॉस हुआ है इस कोरोना कोविड पीरियड में। फर्स्ट वेव की बात कर रहा हूं मैं तब। 1.2 मिलियन जॉब्स गए हैं, 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है। तो इतने बड़े फिगर्स, आप खाली इंडिया की बात कर रहे हैं, मैं तो वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। तो नो डाउट बहुत इफेक्ट हुआ। और खाली ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, तो जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है कि देखिए टूरिज्म से बहुत जन है, रेस्टोरेंट्स, वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में नहीं आते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट्स जो टूरिस्ट घूमने जा रहा है और रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, सोविनियर्स की दुकानें जो आज कहीं भी आप घूमने जाते हैं तो वहाँ के सोविनियर्स लेकर आते हैं, वहाँ पे सेल खत्म हो गई। तो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है, जो फिगर्स हमारे पास नहीं है। ये जो आप फिगर्स की बात करें, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो फिगर्स नो डाउट बहुत बड़े हैं। नुकसान हुआ है इस इंडस्ट्री को, ये एकदम जग जाहिर है। लेकिन जिस हिसाब से ट्रैवल इंडस्ट्री वापस अपनी लाइन पे, एक पटरी पे आ रही है, मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3-4 महीने के अंदर शायद मेजर इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस खुल जाएंगे, तो शायद हमें पहले से ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपने नोटिस किया, और रोहन मैंने थोड़ा देर पहले ही कहा था कि इतने क्वेरी है कि हम रिवर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है कि स्टाफ की रिक्वायरमेंट तो अभी जरूरी है, स्टार्ट हो ही चुका है और रिक्रूटमेंट होना भी स्टार्ट हो चुका है। तो अगले 3-6 महीने के अंदर में मेरे ख्याल से वो जो लॉस हुआ था एम्प्लॉयमेंट का, वो सब कवर हो जाएगा, वो अब कवर अप हो जाएगा एकदम। कमिंग टू द एंड ऑफ द पार्ट, एक पर्सनल क्वेश्चन है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस। अभी तक आपने मेरे को जो लोगों के प्रति भी अगर जो मिथ है कि डर को आपने पूरी तरह से अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से पूरी तरह से वैनिश कर दिया है। एक पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँ, इफ़ यू अलाउ मी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बताओ ना। आपने जब जस्ट ये मेरा थिंकिंग है कि जब हमारे साथ सब अच्छा होता है तब हम भी खुश रहते हैं, हमारा एनवायरनमेंट भी हमें पॉजिटिव एनर्जी बूस्ट करता है। लेकिन जब जिस पेंडेमिक के दौरान सब बंद हो चुका था, ऑब्वियसली वो 3 महीने जब पूरी तरह से बंद था, हाउ डिड यू मेंटली, आप किस तरह से सर्वाइव कर रहे थे? वो क्या वाज देयर एनी मोटिवेशन, एनर्जी जो आपको बूस्ट कर रहे थे कि हाँ सब सही हो जाएगा, कुछ सब ठीक? पहला 15 दिन 1 महीना तो रोहन बहुत अच्छा लगा कि ऐसा छुट्टी कभी मिला ही नहीं ठीक है ना, फैमिली के साथ टाइम बिताना, घर में बच्चों के साथ, तो वो एक जो टाइम था वो तो बहुत ही अच्छा से गया। उसके बाद में जब देखा अरे भाई ये तो बढ़ता जा रहा है, धंधा भी नहीं है, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, तो हमने वही डिसाइड किया कि भाई क्यों ना अपना पढ़ाई स्टार्ट करें वापस से। एंड हमने वाकई में उस पीरियड में हमने डोमेस्टिक इंडिया के बारे में सब कुछ पढ़ा सीखा, हमने बहुत सारे वेबिनार्स अटेंड किए, तो उन सब से ही आज हमने जो पढ़े लिखे और हमने जो मार्केटिंग भी अपना पूरा ऑन रखा था उस पीरियड में भी, तो उन सब का ही रिजल्ट है कि आज के डेट में वी आर गोइंग लाइक एनीथिंग। जो अगर मैं बोलूँ कि प्री कोविड वाली जो सिनेरियो थी वो आज वापस से वो बैक टू नॉर्मल सी हमारे लिए है। तो जी हाँ, पढ़ना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। और ट्रेनिंग्स, ये कोविड टाइम में फैमिली के साथ बहुत टाइम बिताया, तो वापस से एक जो बोलते हैं कि हम इस दुनिया में अपनी फैमिली से दूर होते जा रहे थे, तो वो वापस से एक चीज़ मिली है। ये जो लास्ट 1.5 साल गए हैं, ये
अगर मैं बोलूं कि स्पिरिचुअल लाइफ या कुछ लर्न करने की ललक या फैमिली के साथ, मतलब इसमें काफ़ी गेन हुआ है। जरूर बिजनेस में जरूर लॉस हुआ है, लेकिन पर्सनल लेवल पे हमने काफ़ी कुछ गेन किया है, अपने आप को डेवलप किया है। बिल्कुल, जब भी कुछ बुरा होता है वो कुछ अच्छा ही तो अपने साथ लेके ही आता है, और हमारे लिए ये अच्छा ही था कि चलो हमने बहुत कुछ सीखा, देखा, जाना। शायद दोबारा वो उम्मीद भी नहीं करे कि ऐसा टाइम कभी किसी को मिले, लेकिन हाँ मतलब इट वाज अ गुड पीरियड। इट वाज अ गुड पीरियड, देयर वाज नो सेटबैक, अपने लिए टाइम निकाला। बिल्कुल, वी हैव नो रिग्रेट्स फॉर दैट पीरियड। थैंक यू मिस्टर राहुल, थैंक यू मिस्टर सुमित कि आपने अपने आइडियाज़ को, आपने अपने जो सेफ्टी का, अगर यूँ कहूँ तो स्मार्ट का पर्यायवाची, जो हिंदी वर्ड में अगर पर्यायवाची कहूँ सेफ, उसका आपने जो क्लियर विजन और जो आपने हमारे कैमरा के थ्रू बताया, आई रियली थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू रोहन, सो मच रोहन, थैंक यू सुमित भैया, मजा आ गया आपके साथ बात करके। एंड मैं आपके शोज देखता भी आया हूँ, आप काफ़ी मतलब टॉक शोज करते आए हो। मेरे ख्याल से शायद आपका 14वां या 15वां टॉक शो रहा होगा। आपका यूट्यूब चैनल है, आपके इंस्टाग्राम पे मैं आपकी पोस्ट देखता रहता हूँ। यू आर डूइंग गुड, और लगे रहिए इस काम में, मतलब मुझे मजा आता है आपको देखकर। थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ रोहन, जब आज मुझे पता चला कि आप आ रहे हो हमारे साथ बात करने के लिए, तो मुझे तो ऐसा फीलिंग हुआ, अरे भाई आज तो मतलब एक वो सामने क्या बोलते हैं अर्नब गोस्वामी जी बैठेंगे। थैंक यू वेरी मच। It was such a lovely pleasure talking to you. Thank you. थैंक यू, so थैंक much. यू।